हाँ तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह संविधान के एक अध्याय है जिसका नाम है मूल कर्तव्य। जिसका नाम क्या है? मूल कर्तव्य। उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। मूल कर्तव्य की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मूल कर्तव्य किसे कहा जाता है? मूल कर्तव्य किसे कहा जाता है? तो जिस प्रकार जनता को, नागरिकों को राज अधिकार देता है, उसे मूल अधिकार कहा गया। तो उसी प्रकार से राज्य के नागरिकों को भी कर्तव्य होता है कि अपनी राज्य की रक्षा करें, अपनी राज्य की रक्षा करें, अपनी राज्य को बचाएं, अपनी राज्य को बचाएं। तो जब बचानी है तथा ये अपनी राज्य की रक्षा करे तथा राज्य को सम्मान दे, राज्य को सम्मान दे। तो ये जो संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। भाग 4 का क में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया। संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। जो अनुच्छेद 51 के क में इसकी जिक्र किया गया। 51 का क में इसकी चर्चा किया गया। 51 की क में इसे रखा गया। 51 का क में इसे रखा गया है। 51 का क में संविधान की जो मूल कर्तव्य है उसको रखा गया। आगे कहा जाता है कि इससे संविधान जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय नहीं जोड़ा गया था, संविधान में नहीं रखा गया था। लेकिन एक स्वर्ण सिंह समिति आती है, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश करती है और 42वां संविधान संशोधन होती है। कब का संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे? तो इंदिरा गांधी। कौन थे? तो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के समय ही हमारा मूल कर्तव्य जो है वह संविधान में जोड़ा गया। संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य में कुल 10 कर्तव्य की चर्चा किया गया। कितने कर्तव्य की चर्चा किया गया? 10 कर्तव्य की चर्चा किया गया। लेकिन 86वां संविधान संशोधन कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से भारत के नागरिकों के लिए कुल 10 नहीं बल्कि 11 मौलिक कर्तव्य अभी है। 11 मौलिक कर्तव्य अभी है। अब कौन कौन सी मौलिक कर्तव्य है उसकी अभी चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि संविधान को पालन करना है। भारत का जो संविधान है उसे पालन करना है। भारत के संविधान को पालन करना है। संविधान को पालन करें। दूसरा बोला गया है संविधान को पालन करना है। इसके साथ साथ और उसी में बोला गया है कि आदर्श संस्थाओं, जैसे आदर्श संस्थाओं मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई जाती है, तो आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान इत्यादि जो राष्ट्र लेवल से है उसे आदर करना है। उसे आदर करना है। यानी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान ये सभी को आदर करना है। हमारा भारत का नागरिक होने का हमारा फर्ज बनता है, यानी हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उसकी, यानी भारत का जो भी संविधान है उसको पालन करें और जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है उसे आदर करें। इसके अलावा
दूसरा बोला गया, स्वतंत्रता में जो व्यक्ति शामिल थे, स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो देशभक्त शामिल थे उसे सम्मान दें और उसे अपनी मन में संयोग करें, उसे आदर करें। अर्थात कहने का मतलब हुआ, भारत की आज़ादी के समय जो महापुरुषों ने अपनी बलिदान दिए हैं, अपनी योगदान दिए हैं, उसको याद रखना है और उसे याद के साथ साथ उसे सम्मान भी देना है, तो ये हमारा दूसरा कर्तव्य बनता है कि हम भारत का नागरिक हैं, तो इसका दूसरा कर्तव्य यही है। पहला कर्तव्य तो वह संविधान की रक्षा करना है, संविधान को पालन करना है। दूसरा बोला गया है कि जो भी महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे उनको सम्मान देना है, उनको आदर करना है। और आगे बोला गया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। यानी तीसरा बोला गया है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता ये सभी को बनाए रखना है। और इसके अलावा बोला गया है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा देश का निर्माण हुआ है, उसे हमेशा अक्षुण्ण रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा भारत की चर्चा करेंगे, अपनी राज्य की चर्चा करेंगे, इस प्रकार चर्चा करेंगे कि कभी भी वह छिन्न भिन्न नहीं हो, हमेशा एकता बनी रहे, इसकी चर्चा किया जाएगा, इसकी चर्चा इसमें किया जाता है। इसके अलावा और बोला गया है, देश की रक्षा करें। चौथा हमारा कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें। अगर ज़रूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहें, हमेशा तैयार रहें। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। और राष्ट्र की सेवा दें, और राष्ट्र के लिए हमें सेवा दें। अगला पाँचवा जो है उसकी चर्चा किया गया है कि भारत के जो भी लोग हैं उसके बीच भाईचारा बना के रखना है, समानता और अखंडता, यानी समानता और भाईचारा बनाते हुए अखंडता, एकता सब स्थापित करना है। तो और इसके अलावा बोला गया है, भाषा, धर्म और प्रदेश या वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है। भारत का जो नागरिक है वह हमारा सब भाई है, सब हमारे भाई है। सभी के बीच एक जैसा सम्मान होनी चाहिए, एक जैसी आदर होनी चाहिए। अर्थात भाईचारा की बढ़ावा देना है। और ये पाँचवा था कि भाईचारा पे ध्यान देना है। क्या बोला गया? भाईचारा बनाए रखना है। और छठा बोला गया इसमें कि अपनी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति जो है, उसे गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझाएं। अगले पीढ़ी जो आने वाले हैं उस पीढ़ी को अपनी संस्कार बताएं, हमारी सभ्यता के बारे में बताएं, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में बताएं। कारण कि ये हमेशा से ये गौरवशाली रहा है, हमेशा से ये गौरव का स्थान प्राप्त किया तथा इसकी महत्व को समझाएं और ज़रूरत पड़े तो इसकी रक्षा करें। तो संस्कृति को बचाना है, हमारा गौरवशाली जो संस्कृति है उसको बचा के रखना है। सातवां बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण, चाहे वह वन हो, झील हो, नदी हो, पहाड़ हो, वन्य जीव हो, कुछ भी पर्यावरण के द्वारा हमें जो मिला है गिफ्ट में, उसे संयोग करके रखें, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें और
उसे फिर से उत्पन्न करने का कोशिश करें, जिसकी संख्या घट रही है उसे बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। अर्थात प्राकृतिक के द्वारा जो भी हमें गिफ्ट मिला है, प्राकृतिक के द्वारा जो भी हमें गिफ्ट दिया गया है उसकी रक्षा करना है, उसकी रक्षा करना है। और आगे बोला गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बढ़ावा देना है, मानववाद और ज्ञान को अर्जन करना है तथा इसके लिए और अधिक से अधिक कोशिश करना है कि और अधिक से अधिक कितना ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान देना है। क्या बोला गया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि किसी के बहलावा फुसलावा में नहीं आना है। जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, जो वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, उन्हीं के बातों पे चलना है, ना कि हमारी समाज में जो भी विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती है वो सब जो भी घटना घटती है सब वैज्ञानिक अर्थात हमेशा विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसलिए वैज्ञानिक की बातों को माने, वैज्ञानिक को बढ़ावा दें। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करें। नौमा जो बोला गया है सार्वजनिक संपत्ति जो है, सार्वजनिक संपत्ति जो है उससे बचाना है, उसकी रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। और इसके अलावा बोला गया है ये 10 और अगला जो था राज्य के लिए वैसा कार्य करना है जिससे कि राज्य लगातार आगे बढ़े, राज्य लगातार आगे बढ़े और यहाँ की बेरोजगारी दूर हो पावे, यहाँ की भ्रष्टाचारी दूर हो पावे, उस पे काम करना है। इसके अलावा एक और जो अंतिम 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, वो हर एक माता पिता के लिए एक कर्तव्य दिया गया कि अगर अपनी बच्चे हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था करें, शिक्षा की अवसर प्रदान करें। तो ये था हमारा भारत माता की संतान होने अर्थात भारत की नागरिक होने के लिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भारत को किस प्रकार से हमें संयोग करके रखना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।